बन जाएगा। मोदी तो हमारी सुनता ही नहीं, कोई हमें जमीन देता नहीं। मोदी आ रहा है, सब में बढ़िया। तो वहाँ तो केजरीवाल पे जाएगा। गरीब के लिए केजरीवाल ही करता है। तो हम तो मोदी को ही देंगे, साले का नाश होता है तो होने। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया जा रहा है। इसी बीच सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सूरज प्रताप सिंह ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के पालम में आम लोगों की सियासी राय को जानने की कोशिश की। आइए जरा देखते हैं। के जिस तरीके से वार पलटवार हम देख रहे हैं और दोनों ही पार्टियों की ओर से तमाम ताकतें यहां पर झोंकी जा रही हैं, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार जनता किसको वोट देती है, आखिरकार जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जता पाती है। चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपको लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं कि आखिरकार लोगों का मन क्या है, लोगों का मन क्या कह रहा है, क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर के जनता इस बार वोट करेगी। चूंकि पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण समाप्त हो चुका है और अब दूसरे चरण का चुनाव बेहद नजदीक, जो कि 26 तारीख को है। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, दोनों ने ही पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। जनता को लुभाने के तमाम प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं, तमाम वादे यहां पर जनता से किए जा रहे हैं। मैनिफेस्टो लगातार जारी किया गया, जिसके बाद से वार पलटवार जारी है। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जनता के जहन में एक सवाल जो है बहुत तेजी से दौड़ रहा है और वो है कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यानी 2024 में प्रधानमंत्री का कौन शपथ लेगा। वो राहुल गांधी होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे या कोई अन्य कौन होगा। इसका जवाब लेने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, जनता से जुड़ेंगे और बात करेंगे। आज खास करके हम छोटे व्यापारियों से बात करेंगे कि वो किस चीज पर वोट डाल रहे हैं, सरकार ने उनके लिए क्या काम किया है, आगे क्या काम चाहते हैं और किसको अपना वो नया प्रधानमंत्री चुनेंगे। देखिए, हम छोटे व्यापारियों के बीच में आ गए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये मिट्टी से बनाए हुए बर्तन है जो यहाँ पर रोड साइड पर बेचकर लोग अपना गुजर करते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री ये किसको देखना चाहती है। क्या नाम हुआ आपका? रूपा। आप ये बताइए कि इस बार जो चुनाव है उसमें आप वोट किसको डालेंगी? देखो, हम तो वोट तो इसको केजरीवाल को भी देते हैं और इसको मोदी को भी देते हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप मोदी को चुनना चाहती हैं, क्योंकि देखिए केजरीवाल तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर वो जीतते हैं तो राहुल गांधी बनेंगे और एक नरेंद्र मोदी है। दोनों में से किसको देखना चाहती हैं आप कि अगला प्रधानमंत्री बने? अगला मोदी बन जाएगा। मोदी बन जाएगा। मोदी जी ने काम किया है, कर रहे हैं काम? कुछ काम नहीं किया अभी तो हमारा। तो आप क्यों कह रही है कि मोदी बन जाएगा? बताए, अब नेता की जगह है, हम क्या कह सकते हैं भाई। हमारे को तो इतना पता है, लेकिन हम फुटपाथ पर रह रहे हैं, लेकिन इतना हमारा कम है नहीं। ना कोई हमारे को रहने के लिए ऐसे दे रहे हैं मकान, ना कुछ दे रहे हैं। तो बताओ इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम तो अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? कोई से नहीं कर रही अभी तो हमारे लिए, तो कोई नहीं कर रही है। देखिए हमारे साथ और जनता, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? किसको इस बार वोट किसको डालेंगे आप? कौन सा नेता अच्छा काम कर रहा है? अब क्या पता, हमारे लिए तो सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं, लेकिन देश में कौन सा नेता? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है? गरीबों के लिए कौन आगे बढ़ रहा है? केजरीवाल ने बिठा रखे है। हाँ, बताइए। केजरीवाल ने बिठा रखे है। मोदी तो हमारी सुनता ही नहीं, कोई हमें जमीन देता नहीं, हमारा ठिकाना करता नहीं। वोट तो हम कभी केजरीवाल को देते हैं, कभी मोदी को देते हैं। जो अच्छा काम करता है उसको देंगे, उसको देंगे। लेकिन अभी केजरीवाल कर रहे हैं। हाँ, तो इस बार भी वोट केजरीवाल को जाएगा। लेकिन केजरीवाल चाचा, ये प्रधानमंत्री का है तो केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। केजरीवाल को आप वोट डालेंगे तो राहुल गांधी बनेंगे, दोनों का गठबंधन है।
तो राहुल गांधी बन मतलब कैसे देखते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी भी हमारे लिए कुछ करेगा तो कुछ देंगे, और मोदी करेगा तो मोदी को दे देंगे। हमारा कहीं ठिकाना भी तो होना चाहिए, रोड के ऊपर बैठे हैं, कोई पूछने नहीं आता। नहीं कोई पूछता ही नहीं है। जमीन काम में आती है जब तो हमें भगा देते हैं, नहीं काम में आए इतने बैठे रहो। तो हमारा कोई ठिकाना करेगा तो वही तो अच्छा बताया जाएगा। किसी ने अभी तक तो करा नहीं। अच्छा बतावांगे जो हमारा ठिकाना कर देगा, जो आपका काम करेगा, मतलब अभी तक कोई नेता मंत्री नहीं पूछता आप लोगों को? तक कोई नेता मंत्री नहीं पूछा। हम उसे ही अच्छा बतावांगे जो हमारी सहायता करे, हमें उसको ठिकाना बतावे, बच्चे इनको रहने की जगह बतावे। वोट तो देने ही देने हैं, पर हमारे लिए भी तो कुछ सोचो ना कि रोड के ऊपर पड़े हैं, थोड़ी बहुत जमीन दे दे, हमारा ठिकाना हो जाए। हाँ, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं, सब बच्चे स्कूल जाते हैं। मतलब मोदी जी के कंपैरिजन में देखा जाए तो केजरीवाल जी काम कर रहे हैं दिल्ली में। गरीब के लिए केजरीवाल ही करता है। सहमत हैं आप? हाँ ऐसे ही करते। चलिए अम्मा भी हमारे साथ, अम्मा से बात कर लेते हैं। अम्मा, कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको? हमें तो सभी अच्छे लगते हैं, मैं जगह दिवाओ। वोट किसको डालोगी? वोट वोट डालेंगे जिस पे हाथ टिकेगा उसी पे डाल देंगे। कमल पे या फिर आम आदमी पार्टी झाड़ू पे? हाँ तो हमारा जो मर्जी आएगा हाथ टिकेगा उसी पे लगाएंगे। मोदी जी अच्छे लगते हैं? सभी अच्छे लगते हैं, हमें कौन सा नेताजी बुरा लगता है। अच्छा, आप लोगों के काम में मदद कौन करता है? कभी कोई आकर पूछा है कि आप लोग यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर खाना बना रही है, आप देख सकते हैं, रोड पे ही रहते हैं, यही इनका घर है, यही इनका संसार है, और यही ये मिट्टी के बर्तन बनाकर जो है बेचकर अपना गुजारा करती है। अम्मा, कोई पूछने आता है आप लोगों को? नहीं, कोई भी नहीं आता है। कोई यहाँ का सांसद पार्षद कोई भी नहीं आता? कोई नहीं आता। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ अम्मा आपका? इस बार किसको वोट डाल रही हैं आप? देखो भाई, हमारे लिए तो सभी एक है। सब एक हैं, लेकिन काम कौन सा नेता कर रहा है? प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहती है देश का अगला? बेटा किसको देखो ना, मोदी आ रहा है सब में बढ़िया। तो मोदी जी हैं बढ़िया। हाँ, मतलब इस बार भी मोदी जी बनने चाहिए? वो देखो कोशिश तो दुनिया की यही है कि मोदी जी बने। हाँ, अच्छा, केजरीवाल काम नहीं कर रहे? वो भी बेचारा करता है। वैसे केजरीवाल ने भी काम अच्छा ही किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए अभी कुछ बोल रही थी, किसको वोट डाल रही है इस बार आप? किसको देश का नया प्रधानमंत्री देखना चाहती है? भैया वोट तो हम वही डालेंगे जिसके अच्छे वो होंगे, कि हमें जो फैसिलिटीज देंगे, जिनके नियम कानून ठीक होंगे, हमारे लिए फायदा करेंगे, वोट तो उसी को ही जाएगा। कौन करता है, मतलब कौन, आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता ऐसा है जो गरीबों की सुनता है, उनके लिए काम करता है? भैया देखो अब क्या बोले, हम तो यही कहेंगे, पहले देखो, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो थोड़ा ये था, महंगाई कम थी, लेकिन अब है कि महंगाई ज्यादा है, लेकिन थोड़ा देश थोड़ा सुख शांति में लग रहा है, पहले जैसे हिसाब किताब नहीं है। रोजगार पे कितना असर हो रहा है? रोजगार दे रहे मोदी? यार रोजगार तो नहीं दे रहे हैं मोदी जी, अभी तक तो कुछ ऐसा हमें मिला नहीं है, ना ही हमारे पे बहुत स्कीम, वो जैसे ही इलेक्शन आते हैं तभी स्कीम आ रहे, हमने इतने करोड़ लोगों को घर दे दिए, इतने करोड़ लोगों को राशन दे दिए, उसके बाद हमें तो पता ही नहीं हमारा क्या होता है। वोट किसको डाल रही हैं आप? केजरीवाल या फिर मोदी जी? क्योंकि यहाँ पर आप वोट डालेंगी कांग्रेस को तो भी केजरीवाल को जाएगा, और प्राइम हमारा देखो, हमारा जो चीफ मिनिस्टर है ना, केजरीवाल ने बहुत काम किया है, तो हमारा तो केजरीवाल को ही जाएगा। लेकिन केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, अगर आप उनको वोट डालेंगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या इसको कैसे देखते हैं आप? भैया इसको तो हम देखो क्या बताए, अब तो डालेंगे वोट, हमारा तो पर्सनल ओपिनियन है, केजरीवाल को वोट डालेंगे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाचा, किसको वोट डाल रहे हो इस बार आप? दिमाग खराब हो गया, काम धंधा रहा नहीं, बिल्कुल भी रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और जो कोरोना में थे वे सारे चले गए। यहाँ रोजगार बनेगा कहाँ से? कोई दूसरा थोड़ा पैदा होगा पृथ्वी पे आवेंगे। अब वही है, जितना था उतना चला गया, और जितना आएगा वो ये प्रधानमंत्री और ये मोदी और ये केजरीवाल और ये जितने भी मंत्री बैठे, इन्होंने सबने हमें खा के गिर दिया। इन्होंने करा ही क्या है? जो कुछ करा है तो कभी जेल में चले जा, कभी कहीं चले जा, कभी कहीं चले जा, दुनिया को तमाशा बना रखा, हम जैसे कि स्टेज मार के दे रखी। अब हम क्या करें, कहाँ जावे? अब कोरोना एक कोरोना और आ रहा है, उसमें और अब के मृत्यु हो जाएगी। जयराम जी की चले जाएंगे, अपनी पृथ्वी को थाम लियो, सारे राजा आए और सारे राजा चले गए। दुनिया ने सब कुछ करा, पर मेरे को पता नहीं इस राजा ने क्या करा।
अब केजरीवाल जा रहा अंदर, वो भी देख लेगा भाई जेल की, उनने भी जेल ना देखी होगी। तो मैं ये कहता हूँ जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं काम तो करके गए हैं, पर प्रजा की स्थिति क्यों कर रहे हैं? कभी महंगाई, कभी घटाई, कभी चटाई, कभी रोड बनावे, कभी तोड़े, पब्लिक का नुकसान ही तो है। और फिर कहते हैं कि जी अब महंगाई बढ़ेगी। महंगाई तो बढ़ेगी जब कभी कुछ तोड़ते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। बिल्कुल सही थोड़ा बात। लगता है, बस यही है जी हमारा। तो वोट किसको डालेंगे? लेकिन डालना तो पड़ेगा वोट, एक आदमी को तो डालना पड़ेगा, एक पार्टी को तो डालना पड़ेगा आपको वोट। मैं तो ये कहता हूँ निरोगी एक बार जो है सरकार जो है निरोगी मोदी जी की आ जाओ, तो इन्हें लोगों को पता भी लग जाएगा कि दिल्ली में कितने रहे और कितने नहीं। 80% लोग यहाँ से ना भाग जा, चोर डकैत बदमाश यहाँ से खत्म ना हो जा, तो जब देख लियो इन्हें पता लग जाएगा। जो बिजली का बिल आता था वो फ्री आ रहा है, और भैया जो सिलेंडर हैं इनमें महंगाई कर रखी है। चलो कोई बात नहीं, महंगाई भी होगी, घटाई भी होगी, हम तो भाई मोदी को देंगे। और अब के इस दिल्ली के अंदर मोदी छा जाना तो इन लोगों को पता भी लग जाएगा कि फुटपाथ पे बैठे हैं या वहाँ बैठे हैं या वहाँ बैठे, जितना बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, इन्हें पता लग जाएगा सरकार बदलने में क्या है। कभी कांग्रेस शीला दीक्षित आई थी 15 साल तक, वो अपना मीटर घुमा के चली गई। केजरीवाल फ्री सेवा कर करके पब्लिक का के दर दिया, अपने आप जेल चला गया। मोदी ने कोरोना में आके राम मंदिर बना दिया, उनने अपना जय जयकार का झंडा कर दिया। भैया ये तो देश का नाश होना ही है, तो होके ही रहेगा। इसमें मोदी आ जाओ या कोई भी आओ, हम तो मोदी को ही देंगे। साले का नाश होता है तो होने। राम मंदिर से खुश हैं आप? अरे सब खुश हैं, हर चीज से खुश हैं, पर ये महंगाई और ये जो अटरम सटरम चल रहा है इससे अच्छा नहीं लगता। पब्लिक बेकार हो जाती है, कभी सस्ता और कभी महंगा, और कभी सस्ता कभी महंगा। 15 साल से केजरीवाल आया, एक बार भी बंदे ने क्या काम करा है? किराया नहीं बढ़ाया। महिला भी तो 50,000, 70,000, 80,000 रुपए ले रही है, उनका फ्री सेवा क्यों कर रखा? पर मर्दों की भी कर दो। मर्द क्या फ्री के हैं? औरत ही है तो मर्द क्या फ्री के हैं? बस इतना ही मैं कहूंगा भैया, हाथ जोड़ता हूँ प्रधानमंत्री से, केजरीवाल से, ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, अपने देश के लिए नुकसान ही है। बस या तो ठीक ढंग से चलाओ सरकार को। एक सस्ता करता है, एक महंगा करता है, तो उसमें दुखी तो होता है प्रजा को, सुख नहीं मिलता। एक राजा बने, कोई ढंग का बने, जिसे अपने देश को चलाने के लिए और अच्छाई और सच्चाई का रास्ता इस्तेमाल करो। 4 पंडितों को बैठाओ, उसमें सलाह मशवरा ले, जब भी तो कोई कार्य होगा। आगे ये बता देंगे भैया मेरे मतलब मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? मोदी ठीक काम कर रहे हैं अपना। देखिए ये जनता है, और ये वो जनता है जिनके पास खुद का छत नहीं है, घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। आप देख सकते हैं ये लोग रोड साइड रहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करते हैं। इनका कहना है कि हमारे लिए तो भगवान वही है जो हमारी सुने, हमारे काम आए, हमारे लिए काम करे, हमें घर दे, हमें रोटी दे, हमें कपड़ा दे। लेकिन वोट उसको डालेंगे जो इनके लिए काम करता है, ना कि किसी चेहरे पे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो। जो इनके लिए काम करेगा, जो गरीबों के लिए आगे आएगा, उनको वोट डालेंगे। आपने वीडियोज में देखा है किसने काम किया, किसने काम नहीं किया, साफ साफ इन्होंने बता दिया है। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है। अगला मोदी बन जाएगा। मोदी तो हमारी सुनता ही नहीं, कोई हमें जमीन देता नहीं। मोदी आ रहा है, सब में बढ़िया। हाँ तो केजरीवाल पे जाएगा। गरीब के लिए केजरीवाल ही करता है। तो हम तो मोदी को ही देंगे, साले का नाश होता है तो होने।